इस वक्त हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की जो सूरत हाल है, मेरे सामने बाजौर के शुहदा की तस्वीरें हैं। एक जलसे से जमीयत उलमा इस्लाम ने 100 से ज्यादा कारकुनों के जनाजे उठाए हैं। इस पूरे साल में हर एजेंसी में हमने 20 अपने कारकुनों के जनाजे उठाए हैं। आज भी डेरा इस्माइल खान से लेकर बाजौर तक एक एक रोड गैर महफूज हो चुकी, एक एक जिला गैर महफूज हो चुका। कल फिर ऑपरेशन बाजौर में शुरू किया गया। मैं उन ऑपरेशन करने वालों से सवाल करना चाहता हूं कि तुमने बाजौर से लेकर वजीरिस्तान तक 20 ऑपरेशन किए हैं, 20, और हर ऑपरेशन के बाद आपने कहा कि जी हमने ऑपरेशन कामयाब कर लिया है, दहशतगर्दों से हमने इलाका खाली करा लिया है, साफ करा लिया है, और हर ऑपरेशन के बाद दूसरा ऑपरेशन इस बुनियाद पर करते रहे कि जी दहशतगर्द आ गए हैं, लैंड ऑर्डर का मसला दरपेश हो गया है, हमारे पास ऑपरेशन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो ये तो बताओ कि आज जब तुम 21वें और 22वें ऑपरेशन की तरफ जा रहे हो, ये बताओ तुम्हारे पहले 20 और 21 ऑपरेशन क्यों नाकाम हुए हैं? उस नाकामी का जवाब तो दो, वो तो बताओ। लोगों को उनके घरों से निकाला, उनको दरबदर किया, और दरबदर करने के बाद वो लोग उसी तरह मौजूद हैं, और आज आप फिर ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं अमन अमान की बहाली के लिए। तो पहले उसका हिसाब तो दे दो। और हमारा वजीर आला डम्मी वजीर आला, डम्मी, बखुदा उसके बारे में बात करते हुए मुझे हया आती है। माशाअल्लाह क्या बात। लेकिन मैं जरा आपको अपनी एस्टेब्लिशमेंट का लेवल तो जरा बताऊं। क्या बात। ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट का लेवल है कि जिनके हवाले से बात करते हुए हया आए, उनको अपने कैंट में, अपने सेफ हाउसेस में बिठाकर उनको मेंबर मुंतखब कराते हो, लोगों पर मुसल्लत करते हो, सूबे पर मुसल्लत करते हो, लोगों के जान और माल का तहफ्फुज उनके हाथों तबाह बर्बाद होता है। जिनके बारे में अवाम बात करते हुए उनको हया आती है, आप उनको हमारे सरों पर बिठाकर वजीर आला बना देते हो। अब ये बताओ कि हम उनके लेवल को देखें कि हम आपके लेवल को देखें। बड़े बड़े जनरल्स, लेवल ये है कि हमारे सरों पर इस तरह के लोगों को बिठाना जाए। मैं अक्सर मौलाना फजलुर रहमान साहब को हमेशा एक दुआ करते हुए देखता था। जब भी दुआ के लिए वो हाथ उठाते थे तो कहते अल्लाहुम्मा अशग़िल ज़ालिमीन बिज़्ज़ालिमीन। जब इनको आपस में आज लड़ता हुआ देखता हूं ना, तो मुझे उस दुआ का असर नजर आता है। खुदा के लिए इस मुल्क पर रहम करो, अवाम पर रहम करो। ये अवाम आपके सौदागिरी के लिए और सौदाबाजी के लिए पाकिस्तान के शहरी नहीं है। अपना लेवल तो कम से कम इस दर्जे पे ले आओ। मुझ जैसा गरीब आदमी भी इस कमाश के लोगों को अपने घर के दरवाजे पे चौकीदार भी ना रखे, जिनको तुमने वजीर आला बना दिया है। वाह वाह वाह, ललकार है, ललकार है। हमें आपसे हमदर्दी है। मैं एस्टेब्लिशमेंट को बताना चाहता हूं,
एक कोहिस्तान का जिला, एक कोहिस्तान जिसके जिले का सालाना तरक्कियाती बजट भी शायद 1 अरब से कम होगा, उस एक गरीब कोहिस्तान जिले से 40 अरब रुपए का करप्शन का स्कैंडल निकला है। शान शान 40 अरब, जिसका तरक्कियाती बजट 1 अरब से कम हो, उस गरीब जिले से 40 अरब का स्कैंडल निकला है उसके करप्शन का। मस्जिद को सोलर सिस्टम कितना होगा? आप सारे उलमा यहां बैठे हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 लाख, बस इससे ज्यादा तो नहीं होगा। एक एक मस्जिद की सोलराइजेशन की स्कीम में 1 यूनिट के अगेंस्ट 35 लाख रुपए रखे गए पूरे सूबे के लिए। 3 लाख और 35 लाख। एक जिला दीर, छोटा सा जिला है हमारे खैबर पख्तूनख्वा का, वो भी 2 हिस्सों में तकसीम है, अपर दीर और लोअर दीर। लोअर दीर के डिस्ट्रिक्ट के अस्पताल के लिए 13 करोड़ 27 लाख के सिर्फ ऑपरेशन के ग्लव्स खरीदे गए हैं। ये है वो वजीर आला जिसको डेरा इस्माइल खान के किले में बिठाकर तुमने इलेक्शन लड़वाया। क्या बात है। ये है वो वजीर आला, लोगों को कहते हो हम करप्शन के खिलाफ हैं, ये फलाना तो बड़ा करप्ट है, ये तो बड़ा करप्ट है। आज वो आपका नुमाइंदा करप्शन में आपकी सारे अगले पिछले गुनाह माफ कर रहा है। ये जमीयत उलमा इस्लाम का कायद है, ये जमीयत उलमा इस्लाम का कारकुन है। ये जब कल तुम अपने पसंदीदा इमरान खान को इक्तदार में ला रहे थे, तब भी ये तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनकर इस्लामाबाद के रोडों पर खड़ा था। आज जब अपने उस पसंदीदा के हाथों गद्दारी के सर्टिफिकेट लेने के बाद उसको जेल में डाला है और अपने लिए और कुछ लोग आप मुंतखब करके लाए हो, आज भी मेरा कायद आपके खिलाफ मैदान में खड़ा है, तो उसके पीछे एक वजह है। जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों, बताओ दुनिया को, बताओ आवाम को कि वो वजह यह है कि ये सारी जिंदगी मर मर कर भी मेरे कायद के दामन पर एक छोटा सा धब्बा भी तलाश करने में कामयाब नहीं हो सकता। क्या बात है। जब वो मेरे पार्टी के क़यादत, मेरे कायद, मेरे कारकुन के दामन पर एक धब्बा भी तलाश नहीं कर सके तो बेबस हो गए। कल भी बेबस थे, आज भी बेबस हैं, और इंशाअल्लाह जब तक हम अवाम को उनका हक के राय दही नहीं देंगे, जब तक ये पाकिस्तान के अवाम को ये हक नहीं देंगे कि वो अपनी मर्जी से अपने लिए हुक्मरानों का इंतखाब करें, जमीयत उलमा इस्लाम का कारकुन भी उनके मुकाबले में खड़ा होगा, जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत भी उनके मुकाबले में। और मैं एक बात उनको बताना चाहता हूं, नाराज भी होते हैं वो, आपकी नाराजगी सर आंखों पर, लेकिन एक बात आपकी वसातत से पूछना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग हुई, आप मुझे बताइए कि उस पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग में अपनी अफवाज की पुष्ट पर सबसे पहले कौन खड़ा हुआ? आप बताइए मुझे। मौलाना फजलुर रहमान।
سب سے پہلے میرا قائد اور میری جماعت اور میرا کارکن ان کی پشت پر کھڑا ہوا اور ان کو بتایا کہ آپ ہندوستان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہو، آپ ہماری بہادر افواج، ہم آپ کی پشت پر کھڑے ہیں، لیکن آج راولپنڈی کے لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی تائید سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور ایسے نہیں پوچھنا چاہتا کہ آپ مجھے سوئے ہوئے جواب دیں، آپ مجھے کھڑے ہو کر آپ مجھے جواب بھی دیں گے، ان کو پیغام بھی دیں گے۔ میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کھڑے ہو کر ان کو پیغام دیجئے کہ کل ایسے نہیں میں آپ کا پیغام دوں گا، آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کا پیغام دوں گا، آپ کھڑے ہوں گے تو میں آپ کا پیغام دوں گا، ورنہ یہ پیغام ان تک نہیں پہنچے گا۔ میں آپ کا پیغام ان کو دینا چاہتا ہوں، آپ کے راولپنڈی کے پڑوسیوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کل جب آپ ہندوستان کے مقابلے میں جنگ کے میدان میں کھڑے تھے تو ہم آپ کی پشت پر کھڑے تھے، کل بھی آپ کے پشت پر کھڑے تھے، آج بھی آپ کے پشت پر کھڑے ہیں، لیکن جب آپ ان لوگوں کا ووٹ چراؤ گے تو پھر یہ آپ کی پشت پر کھڑے نہیں ہوں گے، آپ کے مدِ مقابلہ کر آپ کا مقابلہ کریں گے۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، یہ جمعیت علماء اسلام کا وہ روشن چہرہ ہے میرے بھائیوں، اور اس روشن چہرے کے ساتھ ہم نے عوام میں جانا ہے، ہم نے عوام کے سامنے اپنا کیس رکھنا ہے، اور جس طرح میرے بھائی فاروق کھوکر نے اس روشن چہرے کو دیکھتے ہوئے جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کا اعلان کیا ہے، یہی روشن چہرہ اگر ہم عوام میں لے کر جائیں گے تو بہت سارے لوگ وہ آپ کے ساتھ آئیں گے بھی، آپ کے ہم سفر بھی بنیں گے، اور آپ کے ساتھ جمہوریت اسلام اور آئین کا مقدمہ بھی لڑیں گے، ختم نبوت کا مقدمہ بھی لڑیں گے، توہین رسالت اور توہین صحابہ کے قانون کے تحفظ کا مقدمہ بھی لڑیں گے۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے بھائی فاروق کھوکر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ سب کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ آپ نے آج سارا دن بہت زیادہ انتظار کیا، میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صاحب سے درخواست یہ اب آپ ذرا اس طرف ہو جائیں۔ یہ باسم بھائی یہ ادھر نیچے رکھیں، یہ لیں ان کو بھی نظر آئے، بس سر جی بس شروع کریں، بس بھائی جان بس 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 آگے کسی کو نہیں آنا چاہیے۔ اب آخر میں ایک مرتبہ آپ تمام علماء کرام، جمعیت علماء اسلام کے قائدین، کارکنان، بہت سارے دوست ایسے تھے کہ جن کی گفتگو سنتے لیکن ان سے گفتگو نہ کروا سکے۔ اسلام آباد سے تشریف لائے مفتی عبداللہ صاحب، ہمارے بہت سارے ساتھی ارشد عباسی صاحب، ان سب سے معذرت خواہ ہیں۔ بھائی داؤد صاحب جو ہمارے بزنس فورم کے ذمہ دار ہیں، بھائی فرحان صاحب ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ بغیر کسی تاخیر کے کسی کو آگے نہ مفتی صاحب بلائیں، بغیر کسی تاخیر کے درخواست کر رہا ہوں اس شخصیت کو جس کے اعزاز کے لیے آج کے یہ پروگرام سجایا گیا، جس کے جماعت میں آنے کے بعد پورے ملک میں ہلچل مچ گئی، باطل کے عواموں میں زلزلہ آ گیا۔ تشریف لاتے ہیں، آپ سب استقبال کیجئے پیارے بھائی فاروق کھوکر صاحب، استقبال کیجئے کھڑے ہو کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ اب ایک درخواست سر کروں گا، پیچھے ہو جائیں یہاں سے، آپ پیچھے ہو جائیں، آپ پیچھے ہو جائیں، آپ پیچھے ہو جائیں، پیچھے ہو جائیں، پیچھے ہو جائیں۔